कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सभी लोग अच्छे होंगे ये उम्मीद करता हूं। तो आप सभी का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वर्गमूल कैसे आप निकालेंगे फटाफट 3 से 4 सेकंड के अंदर ये सिखाने वाला हूं। बाकी वर्गमूल निकालने की तीन विधियां होती हैं। गुणनखंड की विधि, भाग विधि होती है, और आज मैं आपको एक एग्जामिनेशन मेथड यानी परीक्षा विधि सिखा रहा हूं, यानी थिंक विदाउट इंक, यानी अपने माइंड में सोचकर उत्तर कैसे लेके आएंगे। आज आप जिस कंपटीशन को दे रहे हैं, आपको पता होगा जो जितने शॉर्ट तरीके से अशुद्ध आंसर निकालेगा सिलेक्शन उसी का होना है। तो आज इस पे सीख लेते हैं। जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारा तरीका एक एक करके सिखाएंगे। तो आज फटाफट काम होना है, तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। स्टार्ट करता हूं। तो आप जरा अपनी हेडिंग यहां पहले लगाइएगा। आपकी जो हेडिंग लगनी है वो ये कि हम आज निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ पे हेडिंग दे दें आप कि वास्तव में वर्गमूल निकालने का एक ही फास्ट तरीका क्या होगा वो हम आपको सिखा रहे हैं भाई। तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इसे हम शार्ट में लिखेंगे SR। देखो इस स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं भाई, ये आप सभी जानते हो। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आपका होगा डिवीजन मेथड, और तीसरा रूल फॉर एग्जाम या कह लो फॉर एग्जाम, यानी परीक्षा के लिए या परीक्षा विधि। आप कहते हैं ना तेरे लिए, किसके लिए? तो आप कहना परीक्षा के लिए, यानी ये हो गया परीक्षा के लिए या परीक्षा विधि। आज अपनी जो क्लास होनी है वो इसी पर होनी है। ये दोनों तरीके जब मैं आपकी क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, ये मेथड ये मेथड। वैसे आप इन दोनों को जानते रहते हैं। तो आज मैं आपसे एग्जामिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा कि मेथड क्या होता है, इसे कैसे करना है। उससे पहले आप सभी जानते हो कि जब भी कोई बात करता है वर्गमूल की, तो वर्गमूल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको पेयर में से सिंगल लेना। जैसे कहीं x इंटू x एक फैक्टर है, अगर हमें x इंटू x का स्क्वायर रूट लेना है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर x हो जाता है। तो आपको ये करना है, सिर्फ जोड़े में से एक लेना है। लेकिन जो मैं मेथड सिखाऊंगा उसमें आपका काम अलग होगा, और वो कैसे होना है आइए चलिए जरा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो आपके पास आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिखा कि √961 हमारे पास है। तो √961 अगर हमें किसी ने दे दिया कि भाई ठीक है हमारे पास 961 है, आप इसका हमें वर्गमूल बता दें। अब देखिए मैं आपको मेथड सिखाता हूँ कि जब भी ऐसा कोई हमें वर्गमूल मिलेगा तो दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पहला जोड़ा बनाना, यानी 61 को एक साथ ले लेना, बाकी जो बच जाएंगे उनका दूसरा जोड़ा बना देना। ठीक है मेरी बात? अब इनका जोड़ा बना लेना। आपके यहाँ चलता क्या है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, सुना होगा, लेकिन अपना ऐसा कोई फंडा नहीं, ये दोस्ती हम तुरंत ही तोड़ेंगे। कहाँ? सिर्फ चैप्टर में, हकीकत में नहीं। तो इसका मतलब इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। डियर स्टूडेंट, जब हम आपको वर्ग निकालना सिखा रहे थे तो हमने एक लिस्ट बनवाई थी, जरा एक बार हम आपको याद दिला दें, जिसमें हमने कराया था कि 1 का वर्ग 1, फिर आपने किया था 2 का, यहाँ पे लिखा था 4, फिर 3 का हमने लिखा था 3 त्रिके 9, ऐसे 4 का तो हमने सिर्फ 6 लिखा था इकाई अंक। जब हमने 5 की बात कही थी तो हमारे पास 5 आया था, ऐसे 6 की बात थी तो सिर्फ 6, और 7 का था तो 7 7 49 का 9, और 8 का हमने लिखा था 30 64 का 4, ऐसे 9 का 9 9 81 का 1 हमने डिस्कस किया था। देखो ये केसेस हैं और इसमें इसको हमने डिफरेंट किया था। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना तो सारे आपके बहुत काम के हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है कि देखिए इस क्वेश्चन को हम कितने मजे के साथ करने वाले। अब आपने क्या किया कि जब एक यहाँ देख लिया तो आपने पूरी बात मेरी सुनी कि सबसे पहले दाहिनी तरफ से हमेशा 2 अंकों का पहला जोड़ा बनाना है, बाकी जितना भी बच जाएंगे उसका हमें दूसरा जोड़ा बना देना होगा। अब आप क्या करना, इकाई अंक 1 है तो 1 के केस में आप ये देखिएगा
कि आपके पास यहाँ पे कौन आता है, एक ये है आपके पास, और साथ ही साथ आपके पास ये 9 है। तो आपको मैं बताऊं कि ऐसे केस में आपको पता हो गया कि यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 1 या 9, यानी जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो निश्चित तौर पे इसका इकाई का अंक 1 या 9 आएगा। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। अब आप ये दूसरे को देखना कि यह किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच पड़ेगा। स्क्वायर निकालना तो मैंने सिखाया ना आप सभी को, ठीक है। तो जरा सोच के बताओ कि ये क्या होगा कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 2 और 9 के बीच में अगर ये आपका आता है यहाँ पे, या यूँ कह लो 3 और 4 के बीच में आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिन दो के बीच में पड़ेगा हमें वो लेना है। तो ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई 3 का स्क्वायर आएगा 4 के स्क्वायर के बीच में। जानने के लिए इन दोनों में जो भी छोटा होगा आप उसे उठा लेना अपने आंसर के लिए। तो सीधे अपना आंसर चूज करिएगा। ये आपका 3 फिक्स हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 रहेगा कि 2 रहेगा। ये जानने के लिए बस इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर देना। 3 चौक 12, 12 से 9 छोटा है, छोटी संख्या ले लो, 31 आपका आंसर। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आपने समझा मैंने क्या कहा? मैंने बहुत आसान सी बात बताई, और ये समझाने के लिए मैं आपको अगला सवाल करा देता हूँ। काहे के लिए? तो चलिए भाई, हम आपसे अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही नियम मैं बार बार सिखा देता हूँ, आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब जैसे हमें 1024 लेना है और 1024 का हमें वर्गमूल बताना है भाई। तो अगर 1024 का हमें वर्गमूल लेना है तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पहला जोड़ा बन गया, बाकी जितने बचेंगे उसका दूसरा जोड़ा हमें बनाना है। इनसे कोई मतलब नहीं। और जो 4 आएगा तो 4 के केस में या तो उसका वर्गमूल 2 होना है और या तो उसका वर्गमूल 8। तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 में से कोई होगा। कौन होगा ये बाद में हम जानेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि यह किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बीच में होगा। 3 4 में जो छोटा रहे उसे आपको ले लेना है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से आपने 3 को ले लिया। अब आपको ये तय करना है कि 2 8 में कौन आएगा। देखो कितना आसान तरीका मेरे भाई। तो 3 चौक 12 आएगा। ये चेक करना 12 से 10 छोटा है क्या। अगर छोटा है ना तो छोटी संख्या ले लो। दुनिया की कोई ताकत आपका आंसर गलत नहीं कर सकती। इनसे कह देना अबे चेरकोट हट, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि जितने भी नंबर आप देख रहे हैं आपको कोई काम नहीं करना। सिर्फ एक काम आपको करना होगा कि दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पहला जोड़ा बनाना है, उनको ऐसे निकाल लेना है। और इसके बाद में जो सेकंड आपका होगा ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा, उसमें से छोटी संख्या लो, दोनों का आपस में गुणा करो। इसके गुणनफल से अगर ये बड़ा हो तो बड़ी संख्या लेना, छोटा हो तो छोटी संख्या। चाहे जिस संख्या के स्क्वायर रूट निकालिए, कभी गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है। चलिए भाई, अब इसी बात पे हम आपको अगला क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं कि देखिए कि वो आप कैसे कर पाओगे। अब अगले की बात करता हूं तो जैसे भाई कुछ बहुत छोटे छोटे, तो वो मैं आपको छोड़ देता हूं, आप करना। थोड़ी मैं बड़े वाले करता हूं। ऐसे आप 1 सेकंड में यहां से निकाल लो। तो अगर 1 सेकंड में यहां से आप निकाल लेते हैं तो आपको पता है कि कोई टेंशन ही नहीं है। आप देखिए ना कि दाहिनी तरफ से अगर आप 2 अंकों का बना लेंगे तो यहाँ पे 9 आता है। अब 9 के केस में आप समझ सकते हैं कि भाई अगर इकाई अंक 9 है तो या तो यहाँ से 3 हो जाने वाला है और या तो आपके पास कौन सा 7 हो जाने वाला है। तो आपने 2 का जोड़ा बना लिया। इस 8 से हमारा कोई संबंध नहीं था। ये जिन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा 3 और 4 के 33 आपका आंसर हो गया। ऐसे आप इसका फ्रेंड्स बना लेंगे, आपका 34 होना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 1225 थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर 1225 है तो आपका जो ग्रुप बनेगा, आपका ग्रुप ये बनेगा कि दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पहला ये बन गया। एक बात बता दूं कि जैसे 5 का वर्ग निकालना आसान था ना, वैसे वर्गमूल भी निकालना आसान है, बेहद इजी है। मतलब यार उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं मेरे भाई। 25 मिल जाए, ताव में रहिए, 5 लिख दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और इसको किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच बोलो तो आप लोग, तो आप कहोगे 3 और 4 के बीच में। बस इतना बता दो, 3 और 4 के बीच में छोटा कौन है? 3 है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, तो ये आपका हो गया। ऐसे ही हम आपको ये देखिए बहुत ईजी, इसका 36 आपको क्लियर है कि आप इसे करेंगे 37 आएगा। ये आपका 38, बहुत छोटे छोटे नंबर से, इनको आप कर लेना। थोड़ी सी बड़े आते हैं तो मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। एकदम आपका ईजी हो गया। अब अगर मैं थोड़ी बड़े के बारे में बात करता हूँ तो चलो भाई, एक नंबर अगला मैं लेता हूँ आपके लिए, जिसमें लिखा 1681।
तो आपका पहला जोड़ा कितने का बनेगा 81 का, और दूसरा जोड़ा 16 का बनेगा। अब ये पहला ग्रुप बना, इस पहले ग्रुप में से आपको ये पता है कि अब हम इनको यहाँ से गायब कर देंगे। एक के केस में आपको क्लियर है कि या तो हमारा 1 आने वाला है और या तो हमारा 9 आने वाला है। ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि ये 4 और 5 के बीच पड़ेगा। तो 4 5 में से छोटा कौन है, तो आप कहोगे कि छोटे में तो 4 है, ले लो। अब आप क्या सोच रहे हो कि अगर मैं 4 25 20 कर दूं तो 20 से 16 छोटा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर कितना आएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए 41 क्लियर हो गया, आप इसे कर लीजिएगा भाई। कुछ एक सवाल और बहुत इजी हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ये आपका 41 इसका आंसर, नो डाउट ये भी आप कर सकते हो। आप इसको ऐसे निकालेंगे, ये आपके इतने करते चले जाएंगे डायरेक्ट। 25 वाले फटाफट आप उड़ाते चले जाओगे। इधर के कुछ नंबर्स जो बड़े हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये 2 सवाल, चलिए अब इन 2 क्वेश्चंस को आप मेरे साथ फिर से एक बार देखिए कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देने होते हैं, ये आपको करना है। अब जैसे मैंने एक लिया 2304 है मेरे पास, तो 2304 में आपको ये पता हुआ कि पहला आपका बनेगा 2304 में तो 04 का पहला ग्रुप बोलो भाई। अगर ये पहला ग्रुप आपने बना लिया तो मुझे ये बताइए कि मैंने ये सिखाया कि चाहे जो नंबर आएगा दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पहला ग्रुप बनेगा, बाकी का हमें दूसरा बना लेना है। तो ऐसे केस में आपने देखा कि 04 में 0 से तो मेरा संबंध नहीं है, ये 4 अगर है तो 4 के केस में आपको पता है कि या तो यहाँ 2 आना है और या तो यहाँ 8 आना है। अब ये देखिए किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच, सबको पता है कि 4 और 5 के बीच पड़ेगा। 4 5 में से छोटा कौन है, तो आप कहोगे 4 है। अब आपकी चिंता क्या है कि भाई ये हमें पता करना है कि इकाई की जगह पे 2 आएगा कि 8। चिंता क्यों करते हो, हमने आपको आसान सा तरीका सिखाया कि इन दोनों का गुणा कर लो, फालतू की अनुमान विधि मत लगाओ। तो देखो ना 20, अब 20 से 23 बड़ा है, और जब 20 से 23 बड़ा हो तो थोड़ा ताव में रहिए, बड़ी संख्या ले लीजिए, आपका आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको, ये आंसर हो गया। अब आप एक क्वेश्चन और लिखा, उसे भी कर लीजिए। 2401, तो 01 का पहला ग्रुप बनेगा, 24 का दूसरा ग्रुप बनेगा। बोलो भाई, इसका पहला ग्रुप हमारे पास क्लियर हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, आपको पहले से मालूम है। तो ऐसे केस में हम एक काम करेंगे कि 1 के केस में क्या क्या आता है, 1 आएगा या तो फिर 9 हो जाएगा। ये बाबूजी का क्या करोगे, जिन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में, तो आप सब बोलिए ये पड़ेगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो कम से कम आप आंसर के लिए तैयार हैं, तो 4 तो आपका फिक्स हो गया। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ 1 आएगा कि यहाँ 9 आएगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों नंबर का फिर से आपस में मल्टीप्लाई करो तो 20 आया। 20 से 24 क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वर्गमूल निकालने आ गया होगा। तो आपको हम अगली क्लास में मिलेंगे, जिसे घनमूल कैसे निकालोगे ये सिखाएंगे। थैंक यू।